ध्यान से सुनना, मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर अल्फा, देखो मैंने 1√α माना है ना, तो मैं इसको अल्फा डैश मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं बताता हूं। देखो हमने जिस हिसाब से पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। तो जो 1 है ना, ये इसको मैं बोल देता हूं अल्फा, तो हमारा अल्फा डैश हो गया, और बीटा हमारा क्या हो गया, 1/अल्फा डैश। नहीं आई बात समझ में? अल्फा तो हमारा अल्फा डैश हो गया, बीटा क्या हो गया, 1/अल्फा डैश। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा है सर मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है यहां तक? तो एक अल्फा और एक बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं कि एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। यानी या तो ये हो सकता है कि अल्फा तो अल्फा है ही, पर बीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/अल्फा। नहीं आई बात समझ में? तो आप यहां पर देखेंगे, इस पर नहीं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन में बोला था कि भैया अल्फा तो अल्फा है ही, और दूसरे वाला जो रूट है वो पहले वाले का क्या है, रेसिप्रोकल। अब मेरी बात सुनो सर, जब कभी भी रेसिप्रोकल की बात हो ना, जब कभी भी रेसिप्रोकल की बात हो, तो समझ जाना 99% केसेस में प्रोडक्ट लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आराम से समझेगा प्लीज। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का कंसेप्ट लगाते हैं। चलो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन। तो एक बार यहां से ABC निकालेंगे। कोई बच्चा बताएगा A कितना है, 5। तनु ध्यान दे ले बेटा। P कितना है और C कितना है, M। सर अल्फा तो अल्फा है ही, और बीटा क्या था, 1/अल्फा। सर C की वैल्यू क्या है, M, और A की वैल्यू क्या है सर, 5। अगर किसी बच्चे को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर अल्फा तो अल्फा है ही, और बीटा की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 1/अल्फा। सर इसको सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 बराबर M/5। 5 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5 × 1 बराबर M, यानी 5 बराबर M। M की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन करेंगे प्लीज जल्दी थोड़ा।